स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आज आप सभी के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी और उनके कुछ कार्य लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु जी युग निर्माता साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका जन्म काशी में 1850 में हुआ। हिंदी गद्य की ही नहीं बल्कि आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। भारतेंदु जी का नाम मूल रूप से हरिश्चंद्र था और इनको भारतेंदु एक उपाधि मिली थी। इन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था और गिरधर दास उपनाम से ये ब्रिज भाषा में काव्य रचना करते थे। भारतेंदु जी के माता पिता का जल्दी ही देहांत हो गया और इस कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से न चल सकी। इसलिए इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रवेश किया। साहित्य एवं समाज सेवा के प्रति ये पूर्ण रूप से समर्पित थे। जो भी व्यक्ति इनके पास सहायता मांगने के लिए आता वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। इसके परिणाम स्वरूप ये ऋणग्रस्त हो गए और इसी दौरान इन्हें क्षय रोग हो गया और इसी के चलते दुर्भाग्यवश इनका देहांत भी हो गया। भारतेंदु जी ने सभी कृतियों में अपना हाथ आजमाया और इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। कृतियां: काव्य संग्रह प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, भारत वीणा, वैजयंती आदि। कथा साहित्य: हमीरहट, सावित्री चरित्र, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, निबंध संग्रह, सुलोचना, लीलावती, दिल्ली दरबार, दर्पण, ये कुछ इनके निबंध संग्रह थे। इसके अलावा इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे जिसमें सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा सिद्ध हुए। इसके अलावा इन्होंने कुछ जीवनियां लिखी जिसमें सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद बहुत ही प्रसिद्ध थी। कविताएं: अब और प्रेम के फंदे परे, गंगा वर्णन, जगत में घर की फूट बुरी, दशरथ विलाप, पद, बसंत होली, यमुना वर्णन, हरी हुई सब भूमि आदि इनकी प्रमुख कविताएं थी। इसके अलावा इन्होंने नाटक लिखे। इन्होंने कुछ मौलिक और अनुदित नाटक, दोनों ही तरह के नाटक लिखे। मौलिक नाटकों में इनके प्रमुख नाटक हैं सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सती प्रताप। और अनुदित नाटकों में हैं विद्या सुंदर, धुंध, नाव, मुद्रा राक्षस, कपूर मंजरी। अब चलिए इनकी कुछ भाषा की विशेषताएं देख लेते हैं। भारतेंदु जी ने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने गद्य रचना में खड़ी बोली का उपयोग किया। इसके साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी और उर्दू के प्रचलित शब्दों को भी बहुत ही अच्छी तरह से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। अपनी रचनाओं को सुंदर और प्रभावशाली बनाने हेतु लोकोक्तियों, मुहावरों और अलंकारों का भी खूब प्रयोग किया। भारतेंदु जी की शैली विषय के अनुसार बदलती रही। जैसे इतिहास ग्रंथों एवं निबंधों में इन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया, लेकिन यात्राओं को लिखने के लिए इन्होंने विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया। जीवनी, साहित्य एवं नाटकों को लिखने के लिए इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया और इसके साथ साथ कुछ नाटकों में इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का तो कुछ में हास्यपूर्ण शैली का भी प्रयोग किया। इस काल में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। नाटक, उपन्यास, गद्य, निबंध, कहानी, समालोचन, तुलनात्मक आलोचना, साहित्य आदि सभी रूपों का समुचित विकास हुआ। भारतेंदु जी समाज सेवा को अपना धर्म समझते थे और इसके चलते इन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना में अपना योगदान दिया। दीन दुखियों, साहित्यकारों तथा मित्रों की सहायता करना ये अपना कर्तव्य समझते थे और इन्हीं उपयुक्त सभी विशेषताओं के कारण भारतेंदु जी आज भी हिंदी साहित्य के अद्भुत रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।